हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे 4 नंबर जो कि हैं सेंटेंस कनेक्टर और रीअरेंज सेंटेंस। अब सेंटेंस कनेक्टर क्या होता है? दो वाक्यों को, अब इसमें हमें क्या दिए होंगे, दो सेंटेंस दिए होंगे, दो वाक्य दिए होंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो इन दोनों आपस को जोड़ने वाले जो वर्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस कनेक्टर बोलते हैं। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, व्हील हो सकता है, सिंस हो सकता है, वेयर हो सकता है, बिकॉज हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो यूज होते हैं ये 4 ही हो सकते हैं, इनके अलावा 1-2 और हैं, तो उसको मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है क्योंकि वो दोनों ज़्यादातर आते भी नहीं है, जो 1-2 रह गए हैं। बट चारों अपने, इन चारों को अगर यूज़ समझ लिया कि इन चारों का मतलब क्या होता है और इनका यूज़ कैसे करते हो, तो आप इजली ये 2 नंबर ला सकते हैं। और फिर मैं बताऊंगा कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करें और कैसे करें, तो वो भी मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ, ठीक है? तो देखते हैं, इसके बाद देखेंगे हम रीअरेंज। अब रीअरेंज में क्या होता है कि हमें एक, जो आपने देखा होगा इंग्लिश का एक वाक्य होता है जो भी, और उस वाक्य का क्या होता है, कोई ना कोई अर्थ होता है, ठीक है? तो वाक्य कब कहलाता है? जिसका कोई अर्थ निकले। तो अब यहाँ आपको कुछ वर्ड्स ऐसे दे रखे हैं जिनको आगे पीछे कर रखा है, ठीक है? जिन्होंने पजल खेला होगा तो पजल में क्या होता है, आगे पीछे हमें पिक्चर्स कुछ दी होती है, तो उनको हमने क्या करना होता है, सेट करना होता है और एक अच्छी सी इमेज बनानी होती है जो हमें इजिली, जिसको हम देख सके। तो ऐसे ही हमें कुछ वर्ड दे रखे हैं जिसको उल्टा सीधा करके इन्होंने दे रखा है, इनको हमने अच्छे से अरेंज करना दोबारा से, ठीक है? और एक सेंटेंस बनाना है जिसकी कुछ मीनिंग निकले। तो ये आपके आते हैं 4 नंबर में, सेंटेंस कनेक्टर 2 मार्क्स और रीअरेंज 2 मार्क्स। तो ये मैं अब ऐसे बता दूंगा कि आपके 4 नंबर कंफर्म हो जाएंगे एग्जाम में, अब इसको बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं आओगे। तो सबसे पहले देखो, हम इनका मीनिंग समझ लेते हैं। व्हील, सिंस, वेयर, बिकॉज। तो व्हील मतलब होता है जब, ठीक है? व्हील मतलब जब। तो इसमें देखो क्या कहा है, आई वॉज प्लेइंग, आई लॉस्ट माई पर्स, ठीक है? तो अब मेन है कि आपको इस सेंटेंस का अगर मतलब समझ में आ गया तो इजीली आप इनका यूज कर सकते हैं। सिंस मतलब हो सकता है जब तक, ठीक है? जब तक या कब तक। वेयर मतलब कहाँ, ये तो आपको पता होगा। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, ठीक है? मेन इन चारों का मतलब समझना। अगर इन चारों का मतलब आपने समझ लिया और सेंटेंस का मतलब समझ लिया कि सेंटेंस में क्या, 2 वाक्य जो आपको दिए हैं उसमें क्या कहा गया है, तो इसलिए आप इसमें 2 नंबर ला सकते हैं। जो आपके एग्जाम में आएंगे 2 ही आएंगे सेंटेंस कनेक्टर करने के लिए, ठीक है? कनेक्ट करने के लिए 2 वाक्यों को, तो 2 ही आएंगे 1-1 नंबर का। तो इसमें देखो, आई वॉज प्लेइंग, आई लॉस्ट माई पर्स। मैं खेल रहा था और मेरा पर्स खो गया, ठीक है? तो बताओ इसमें जब या व्हील वर्ड कहाँ आएगा, कि पहले इस सेंटेंस को लिखें या इसको लिखें? तो दिमाग में सोचो कि कौन सा पहले आना चाहिए। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, आई लॉस्ट माई पर्स, मेरा पर्स खो गया। तो इसमें व्हील शब्द किसके लिए आएगा? मैं खेल रहा था जब मेरा पर्स खो गया, या फिर ये आएगा कि जब मैं खेल रहा था, जब मैं खेल रहा था तब तो मेरा पर्स खो गया। व्हील आई वॉज प्लेइंग, ठीक है? तो अगर हम इसको समझना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, व्हील आई वॉज प्लेइंग, आई लॉस्ट माई पर्स। तो ये वर्ड आपका पहले भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, लास्ट में कभी नहीं आएगा। सेंटेंस कनेक्टर कभी भी लास्ट में नहीं आता है, ठीक है? तो या तो स्टार्टिंग में आएगा या बीच में आएगा। तो अब इसको अगर आप हिंदी में एक बार बना के देखना चाहे तो क्या बना सकते हैं, जब मैं खेल रहा था तो मेरा पर्स खो गया, या आई लॉस्ट माई पर्स, मेरा पर्स खो गया जब मैं खेल रहा था, ठीक है? तो जब आप चाहे यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में, तो व्हील आई वॉज प्लेइंग, आई लॉस्ट माई पर्स, तो ये बन सकता है एक। तो देखो, व्हील आई वॉज प्लेइंग, आई लॉस्ट माई पर्स। जब मैं खेल रहा था मेरा पर्स खो गया, या आई लॉस्ट माई प्लेइंग व्हील आई वॉज प्लेइंग, ये भी हो सकता है। आई लॉस्ट माई पर्स व्हील आई वॉज प्लेइंग। तो इन दोनों में से ज़्यादातर जो राइट है वो आपका नीचे वाला। देखो, आई लॉस्ट माई पर्स जब मैं मेरा पर्स खो गया, व्हील मतलब जब, आई वॉज प्लेइंग जब मैं खेल रहा था। तो आई होप आपको लगभग थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका अर्थ निकाल लेते हैं और उसका अर्थ आपको पता है जो सेंटेंस कनेक्टर दिया, तो आप इजिली इसको कर सकते हो। तो 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो देखो इसका जो राइट बनेगा, क्या बनेगा, आई लॉस्ट माई पर्स व्हील आई वॉज प्लेइंग, ठीक है? उसके बाद सेकंड वाला देखते हैं, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, आई विल डू एनीथिंग फॉर यू। तुम मेरे, बेस्ट को क्या कहते हैं, सबसे अच्छा। तो तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, आई विल डू एनीथिंग फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब सिंस मतलब जब तक हो गया। तो अब इसमें क्या आएगा कि जब तक तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, ठीक है? जब तक तुम मेरे अच्छे दोस्त हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, या तो सिंस यू आर माई फ्रेंड आई विल डू एनीथिंग फॉर यू, ये भी बन सकता है। फिर हम लिख सकते हैं, आई विल डू एनीथिंग फॉर यू सिंस यू आर माई फ्रेंड।
तो इसका जो बेस्ट बनेगा वो बनेगा आई विल डू। बस लास्ट में नहीं लगाना है। अगर आप आगे अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना तो इसको उठाओ, जो भी दे रखा है स्टार्टिंग में रख दो, बट देख लेना कि उसका अर्थ क्या है। अब जैसे बिकॉज है तो बिकॉज सबसे पहले नहीं आ सकता, ठीक है, तो बाकी ये तीनों तो आ सकते हैं सबसे पहले, बट बिकॉज कभी नहीं आ सकता। तो आई विल डू एनीथिंग, आई विल डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। कब तक? जब तक, सिंस यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, जब तक तुम मेरे अच्छे मित्र हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है बच्चों, आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। देखो, आई विल डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सिंस, जब तक, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। देखते हैं लास्ट वाला, सॉरी थर्ड नंबर, दिस इज द विलेज आई वॉज बॉर्न हेयर, यह वो गांव है जहां मेरा जन्म हुआ। तो अब यहाँ वेयर कहाँ पे आएगा, सोचो। अब इसका बताओ क्या हो सकता है। तो देखो इसका क्या कर सकते हैं हम, दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बॉर्न, यह वह गांव है जहां मेरा जन्म हुआ था। ठीक है, वेयर आई वॉज बॉर्न। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम, आई वॉज बॉर्न हेयर, तो देखो ये तो नहीं हो सकता, आई वॉज बॉर्न हेयर वेयर दिस इज द विलेज, तो ये तो होगा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, दिस इज द विलेज, क्योंकि वो लड़का जो भी बता रहा है वो उस गांव में खड़ा और कह रहा है कि ये मेरा गांव, ये वो गांव है जहां मेरा जन्म हुआ। ठीक है, जहां कहाँ इसका हम यूज कर सकते हैं, जहां कहाँ, तो दिस इज द विलेज, दिस इज द विलेज वेयर, अब ये क्वेश्चन मार्क है, बट ठीक है क्वेश्चन मार्क यहाँ यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये किसके उसमें आ रहा है, फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। दिस इज द विलेज वेयर सेंटेंस कनेक्टर के फॉर्म में आ रहा है, वेयर आई वॉज बॉर्न, आई वॉज बॉर्न हेयर, दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बॉर्न। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम हेयर भी हटा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सेंटेंस आपको मिल जाएगा ऐसा कि जिसका कुछ अच्छे से मीनिंग निकल रही हो। दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बॉर्न, यह वो गांव है जहां मेरा जन्म हुआ। तो नेक्स्ट देखते हैं, ही विल पास, ही हैज डन वेल। तो अब यहाँ पे ये देख लेना है कि कौन सा सेंटेंस इस पर टिका हुआ है। तो देखो, ही विल पास, वह अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। ठीक है, ही विल पास, वह पास हो जाएगा। ही हैज डन वेल, वह अच्छा करेगा तब। ठीक है, तो कब होगा, अब क्योंकि कहाँ यूज करेंगे हम, ही हैज डन वेल, ठीक है, बिकॉज ही विल पास, तो ये तो गलत हो जाएगा कि वो अच्छा करेगा क्योंकि वो पास हो जाएगा। बट यहाँ हम पहले किसका यूज करेंगे, ही विल पास, वो पास होगा क्योंकि ही हैज डन वेल। तो बताओ इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो क्या कर सकते हैं इसमें, सोचो जरा, दिमाग लगाओ क्या कर सकते हो इसमें। तो यहाँ हम करेंगे ही विल पास, देखो ही विल पास, वह पास हो जाएगा क्योंकि, बिकॉज he has done well, he has done, ठीक है, वो पास हो जाएगा क्योंकि उसने अच्छा किया है या उसने मेहनत की है, तभी तो पास होगा। ठीक है, आई होप बच्चों आप ये सेंटेंस कनेक्टर समझ गए होंगे। मेन है, अगर आप उनका अर्थ समझ रहे हो तो आप इजिली ये 2 नंबर ला सकते हो। अब हम देखते हैं रीअरेंज। अब ये देखो, ये भी आपका आएगा 2 नंबर का, 2 सेंटेंस दिए होंगे इसमें आपको रीअरेंज करने के लिए। तो इसको समझने के लिए आप सबसे पहले एक ही चीज समझ लो, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, ठीक है, फिर मेन वर्ब, सॉरी फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब की फॉर्म आ सकती है कोई भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म होता है मेन वर्ब। अब इतना डिटेल में हम नहीं समझेंगे क्योंकि अभी हमने पूरा साल हमारे पास नहीं पढ़ा है, कल एग्जाम है। मेन वर्ब प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद प्लस जो भी एक्स्ट्रा रह जाता है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जो उस वाक्य का हीरो हो, जो मेन रोल उसमें प्ले कर रहा हो सेंटेंस में। तो इसमें देखो कौन प्ले कर रहा है, तो इसमें देखो जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, किसी का नाम हो सकता है और किसी जगह का नाम हो सकता है। ठीक है, आप ये जिसको हम नाउन और प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, नाउन प्रोनाउन। ठीक है, तो नाउन प्रोनाउन आपके सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने मेन वर्ब देखनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट देखना है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो देखो, वी मतलब होता है हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा वी। ठीक है, सब्जेक्ट मिल गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा शुड। ठीक है, वी शुड,
अब यहाँ पे देखो क्या आ सकता है। अब पहले तो ए लोड मतलब बहुत सारा, वाटर मतलब होता है पानी, ड्रिंक मतलब पीना, ऑफ मतलब का, ठीक है। शुड हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज हो जाएगा। वी मतलब होता है हम, और एवरीडे मतलब प्रतिदिन। तो एक अगर आप इसको हिंदी में देखोगे तो आपको उल्टा सीधा बनेगा, बट जब हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। वी शुड, देखो सबसे पहले ये आ गया वी शुड, ड्रिंक आ जाएगा। ड्रिंक आपका क्या है, मैंने क्या था, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, मेन वर्ब। तो वी आ गया, देखो ये आ गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, वी शुड ड्रिंक। अब उसके बाद क्या लिखना है हमें, ऑब्जेक्ट लिखना है, अ लॉट ऑफ वाटर। अ लॉट ऑफ, ये आ गया ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से लेकर का। अ लॉट ऑफ वाटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लास्ट में जो एक्स्ट्रा बचा क्या बचा, एवरीडे। ठीक है, तो देखो इसका जो हमने रीअरेंज किया, ये जितने इसमें दिए हैं उन सभी को आपने यूज करके यहाँ सेंटेंस में लिखना है। तो देखो वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एवरी डे। वी भी आ गया, शुड भी आ गया, अ लॉट ऑफ वाटर, वी शुड ड्रिंक, ड्रिंक भी आ गया, अ लॉट ऑफ वाटर आ गया, एवरी डे। सारे हमने इसमें क्या कर लिए, यूज कर लिया। आई होप बच्चों आप इसको समझ गए होंगे कैसे रीअरेंज करते हैं। अगर मेन आप उसको समझते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो आप इजिली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर बाथिंग नीड वी वाटर क्लीनिंग एंड। अब देखो यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सब्जेक्ट पहले वाले में आप समझ गए होंगे क्या होता है, वी। तो यहाँ से आ जाएगा वी, सब्जेक्ट मिल गया। उसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब है क्या इसमें, वी नीड किसकी। अब देखो क्या, अगर इसका फॉर बाथिंग मतलब होता है क्या, नहाना, नीड मतलब जरूरत है, वी मतलब हमें, वाटर मतलब पानी, क्लीनिंग मतलब होता है साफ करना, एंड मतलब और। तो इन सब का यूज करना है आपने और एक सेंटेंस बनाना है जिसका कोई अर्थ निकले। तो आ जाएगा वी नीड ऑफ, क्या हो जाएगा इसका, देखो वी आ गया, सब्जेक्ट मिल गया। अब इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब क्या हो जाएगा इसमें, नीड। तो वी नीड मतलब है जरूरत, आवश्यकता है। वी नीड किस चीज़ की जरूरत है, पानी की। वी नीड वाटर। अब ये हमें पता चल गया, वी नीड वाटर, हमें जरूरत है पानी की, किस काम के लिए, फॉर बाथिंग। हमें पानी की जरूरत है नहाने के लिए। अब इसमें देखो नीड आ गया है, वी आ गया, वाटर आ गया, फॉर बाथिंग आ गया, क्या बचा है, क्लीनिंग और एंड बचा है। अब एंड का मतलब क्या होता है, और। तो फॉर बाथिंग नहाने के लिए, एंड मतलब और, किसके लिए, क्लीनिंग के लिए। ठीक है, तो देखो क्या सेंटेंस बन गया, वी नीड वाटर फॉर बाथिंग एंड क्लीनिंग। तो देखो इजिली आप इसको कर सकते हो बिना टेंशन लिए। आई होप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड नंबर, द अर्ली अप ही इन गेट्स मॉर्निंग। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढ लो, सब्जेक्ट आपका क्या आ जाएगा, ही मतलब कौन, वह। तो वही तो है इस सेंटेंस का रोल, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें, है ना, इस सेंटेंस में। तो सबसे पहले आ गया ही। उसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब इसमें कहीं पे भी नहीं है। हेल्पिंग वर्ब इज, और, इज, आर, एम, वाज, वर, ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो देखो ही। अब यहाँ पे देखो मेन वर्ब क्या है, गेट। तो गेट में देखो क्या लगा है, एड्स, ठीक है। तो ही गेट्स, अब वह उठता है। अब पहले दा मतलब तो हो गया वह, यह, सॉरी, दा मतलब यह, अर्ली मतलब जल्दी, अप मतलब उठना, ही मतलब वह, इन मतलब में, गेट्स मतलब हो जाएगा जल्दी। देखो गेट्स अप का मतलब होता है जल्दी उठना, और मॉर्निंग मतलब सुबह। तो ही गेट्स अप, ठीक है, वह उठता है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो देखो ये सेंटेंस तो आप ज्यादातर देखा ही होगा आपने, कहीं ना कहीं यूज होते हुए, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बस इनको क्या करना था, रीअरेंज करना था। तो देखो यहाँ पे दा भी आ गया, अर्ली आ गया, अप आ गया, ही आ गया, इन आ गया, गेट्स आ गया, मॉर्निंग आ गया, सभी वर्ड का यूज हमने करके एक सेंटेंस बना दिया। आई होप बच्चों आप इसको समझ गए होंगे। अब देखते हैं लास्ट फोर्थ नंबर। अब फोर्थ नंबर क्या है, इज पॉलिसी द ऑनेस्टी बेस्ट। तो यहाँ पे क्या इसका कर सकते हैं, देखो इसमें जो ना तो सब्जेक्ट है, ना ही अगर इसमें हम देखेंगे तो ना हमें पता चलेगा ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदार। पॉलिसी आपने देखा होगा कि पॉलिसी क्या है, नियम कानून। इज मतलब है, दा मतलब यह है, बेस्ट मतलब अच्छा। तो इसमें मेन देखो कौन, देखे कि अगर हम इसको, इसमें इस वाक्य में हीरो कौन है, तो हीरो कौन है, ऑनेस्टी, है ना। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है सेंटेंस का इसी पर पड़ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे ऑनेस्टी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, इज आ रहा है, मैंने भी बताया इज। अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखो क्या है, वर्ब नहीं है, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी,
ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने रीअरेंज करना है बच्चों। आप आई होप ये सब समझ गए होंगे कि रीअरेंज कैसे करना है और सेंटेंस कनेक्टर का यूज़ कैसे करना है। अब इसमें देखो, आप हो सकता है कि यहाँ कंफ्यूज जरूर होंगे और यहाँ भी कंफ्यूज होंगे कि ये अगर एग्जाम में आएगा तो हम कैसे करेंगे। तो एग्जाम में आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। क्या करना है, अगर सेंटेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लास्ट वाला मतलब छोड़ के, यानी ये जो आपको दिए होंगे सेंटेंस कनेक्टर जो वर्ड है आपको, इसको आपने क्या करना है, लास्ट में नहीं लगाना है। ठीक है, लास्ट में ना लगा करके आप चाहे पहले लगा दो चाहे बीच में लगा दो। ठीक है, जब कुछ भी समझना है तब के लिए बोल रहा हूँ, ये नहीं कि आपको समझ में आ रहा है और बस अपनी मर्जी से लगा के आ गया। बट जब समझ नहीं आएगा क्या करना है, सेंटेंस कनेक्टर को उठाना है, चाहे आप पहले लिख दो, उसके बाद दोनों सेंटेंस भले ही वैसे के वैसे नोट कर दो। ठीक है, अगर वैसे भी करके आओगे, अगर 1 नंबर का तो आपको आधा नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप छोड़ के आओगे तो कुछ नहीं मिलना है। ऐसे ही क्या है, रीअरेंज करना है। रीअरेंज में हो सकता है कि 1-2 वर्ड आगे पीछे हो सकते हैं, बट छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। आई होप आप ये दोनों समझ गए होंगे, सेंटेंस कनेक्टर और रीअरेंज, तो आपके 4 नंबर कंफर्म हो गए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।